आज हम डिस्कस करेंगे कि विदाउट मेडिकेशन हम कैसे हाई ब्लड प्रेशर के साथ फाइट कर सकते हैं और कैसे हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में दिखने में मिल रहा है और हर 10 में से 8 लोगों में हम हाइपरटेंशन को डिग्नोज कर रहे हैं। हमारे पास 10 ऐसी नेचुरल वेज हैं जिनको फॉलो करके हम हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट मेडिकेशन। इसमें जो सबसे फर्स्ट थिंग आती है हमारे पास वो है लूज़ वेट। अगर जो ओवरवेटेड पर्सन्स होते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम ज़्यादा दिखने में मिलता है, बिकॉज जो ओवरवेटेड पर्सन्स होते हैं वो जब रात को सोते हैं तो उनकी जो ब्रीथिंग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता जाता है। तो वेट लॉस जो है वो एक बहुत अफेक्टेड लाइफस्टाइल है अपने हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप ओवरवेटेड हैं या ओबेसिटी को फेस कर रहे हैं तो बिल्कुल स्मॉल अमाउंट अपने वेट के लॉस करने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 kg अपना वेट लॉस करते हैं तो इससे आपका 1 मिलीमीटर मर्करी तक आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा जो वेस्ट लाइन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप अपनी वेस्ट लाइन के अराउंड टू मच वेट कैरी करते हैं तो इससे भी आपका बीपी हाई होने का रिस्क होता है। सेकेंड थिंग हमारे पास आती है फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें तो इससे हमारा 5 to 8 मिलीमीटर मर्करी बीपी जो हमारा वो रिड्यूस होता है। अगर आप एक दिन में 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपका बीपी जो है वो दोबारा से रेस नहीं होता, मीन्स कि वो लो लेवल पर आना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे पर्सन्स जिनको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है उन्हें चाहिए कि डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज करें या कोई फिज़िकल एक्टिविटी परफॉर्म करें। इससे इनका जो ब्लड प्रेशर है वो सेफ़र लेवल पर जाना स्टार्ट हो जाता है। अब एक्सरसाइज डिफरेंट तरह की होती हैं, आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लाइक वॉकिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, जो आपको सूटेबल लगे। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के अलावा जो एक्सरसाइजेस हैं ये बॉडी स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। इसलिए हर पर्सन को चाहिए कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ में कुछ पार्ट एक्सरसाइजेस का भी ऐड करें। दैट्स विल मेक द बॉडी स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर। एक्सरसाइज के बाद जो थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है वो है ईट हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट बॉडी के लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। तो जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं उनको ऐसी डाइट चूज़ करनी चाहिए जिसमें होल ग्रेन्स प्रेजेंट हो, फ्रूट्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, वेजिटेबल्स यूज़ करने चाहिए और उनको लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए। इसलिए उनका जो बीपी है वो 11 mmHg तक रिड्यूस होता है। इसके अलावा जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं उनको अपनी डेली डाइट में पोटेशियम का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, बिकॉज़ जो पोटेशियम है वो सोडियम के इफ़ेक्ट को लोअर कर देती है। अगर हम एक दिन में 3500 to 5000 mg पोटेशियम अपनी डाइट में यूज़ करते हैं तो इससे हमारा 4 to 5 mmHg बीपी जो है वो रिड्यूस होता है। रदर दैन दिस ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीने से भी जो बीपी है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है लिमिटिंग अल्कोहल। कुछ ऐसे लोग जो हाइपरटेंसिव पेशेंट भी हैं और इसके साथ साथ वो अल्कोहल का यूज़ भी करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि अल्कोहल यूज़ करने से उनका जो बीपी है वो सेवरल पॉइंट्स तक इंक्रीज़ होता जाता है। और इसके साथ साथ अगर वो कोई मेडिसिन भी यूज़ कर रहे हैं बीपी कंट्रोल करने के लिए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो अल्कोहल है वो मेडिकेशन की जो इफेक्टिवनेस है उसको बहुत हद तक रिड्यूस कर देती है। तो सिर्फ अल्कोहल को लिमिटेड करने से या उसकी क्वांटिटी को पर डे रिड्यूस करने से 4 mmHg तक हम अपना जो बीपी है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्मोकिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाइपरटेंशन के लिए, बिकॉज जो स्मोकिंग है उससे भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। तो वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं और साथ साथ वो बीपी के भी पेशेंट है तो उनको चाहिए कि वो स्मोकिंग को स्टॉप कर दें। इससे एक तो उनका हार्ट हेल्थ जो है वो बेटर होगी और दूसरा उनका जो बीपी है वो अपनी नॉर्मल रेंजेस में वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ टू गेट अ गुड नाइट स्लीप्स। जो स्लीपिंग है वो हमारी बॉडी के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पुअर स्लीपिंग होगी तो इससे ना सिर्फ हाई बीपी होगा बल्कि और भी बहुत से डिसीज़ेस हो जाते हैं। इंसान रेस्टलेस रहता है और जब रेस्टलेस होंगे तो हम कोई भी काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। अगर आप 6 वीक तक कंटिन्यूसली लोअर देन 6 आवर की स्लीपिंग ले रहे हैं तो ये अल्टीमेटली आपको हाइपरटेंशन की तरफ ले जाएगी। बिकॉज अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप रेस्टलेस लेंगे और अगर आप रेस्टलेस लेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो अल्टीमेटली डाउन रहेगी और आप कोई भी फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे।
एक अच्छी स्लीपिंग के लिए आपको चाहिए कि आप अपना शेड्यूल बनाएं, स्लीपिंग शेड्यूल बनाएं जिसमें आप वेक अप और बेड टाइम सेम रखें हर डे का। ये नहीं कि एक दिन आप 7 बजे उठ गए, अगले दिन आप 10 बजे उठ रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा जो आपकी स्लीपिंग प्लेस है वो बिल्कुल रेस्टफुल होनी चाहिए, पीसफुल होनी चाहिए, कूल होनी चाहिए, ताकि जब आप सोने के लिए जाएँ तो आपको ऑटोमेटिकली पीस मिले। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप जब सोने के लिए जाएं तो आप हंग्री ना हो, बिकॉज अगर आप हंग्री होंगे तो आपको सही से नींद नहीं आएगी और आप रेस्टलेस ही रहेंगे पूरी रात। तो जो गुड नाइट शेड्यूल है हमारा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बीपी को कंट्रोल करने के लिए। देन हमारे पास आता है रिड्यूस स्ट्रेस। अगर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में रह रहे हैं तो अल्टीमेटली आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा और आप हाइपरटेंशन की तरफ जाते जाएंगे, बिकॉज जितना स्ट्रेस आप लेंगे आपका बीपी उतना ज़्यादा हाई होता जाएगा। तो स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा मत सोचें। कोई प्रॉब्लम है तो पहले उसका सलूशन का प्लान बनाएं, देन उसको सॉल्व करें। स्ट्रेस ट्रिगर से अवॉइड करें और अपने रिलैक्सेशन के लिए एक टाइम बनाएं। दैन आप अपना स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस कर सकेंगे और आपका बीपी अल्टीमेटली लो लेवल्स पर जाना स्टार्ट हो जाएगा। इन सब स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आप अपना बीपी जो है वो रोज़ घर में मॉनिटर करें, अपना बीपी चार्ट बनाएं और अपने रेगुलर चेकअप करवाएं, जिससे आपको ये फाइंड आउट होगा कि आपका जो बीपी है वो कम हो रहा है कि वो उसी जगह पे मेंटेन है। तो ये हमारे पास कुछ नेचुरल वेज थी जिनको हम फॉलो अप करके विदाउट मेडिकेशन अपना बीपी को रिड्यूस कर सकते हैं।